हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सीरीज जिसके अंदर आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को प्रॉपर ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेटा उस सीरीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा वो पैटर्न जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप प्रॉपर ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करोगे, दैट पैटर्न इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सिंपल वे से हम इसको डिफाइन करेंगे when frequency or wavelength of electromagnetic radiations, when frequency or wavelength of electromagnetic radiations are distributed in proper order, then when frequency or wavelength of electromagnetic radiations are distributed in proper order, then that pattern or sequence of radiations is known as electromagnetic spectrum. Now that pattern or sequence of radiations or collection of radiations is known as electromagnetic spectrum. तो बेटा इस टाइप से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नोट करोगे। तो हम अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे। तो अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में सेट करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बेटा लर्न कैसे करें, कैसे मालूम करें कौन सी वेव कहाँ आएगी? तो बेटा उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, राम माइक invisible for ultra X-ray gun, तो बेटा राम में आर ए का मीनिंग है रेडियो वेव, दैट इज रेडियो वेव। देन बेटा माइक में एम आई का मीनिंग है माइक्रोवेव, दैट इज माइक्रोवेव। बेटा आई एन का मीनिंग है इंफ्रारेड। और बेटा ये है विजिबल लाइट और ये है विजिबल लाइट। देन आफ्टर वी हैव अल्ट्रा वायलेट लाइट। Then after we have X-ray, and last we have gamma ray. This G for gamma ray. This is X-ray. This is ultra, and this is visible, and this is infra. This is micro, and this is radio wave.
तो बेटा ये आपके सामने मैंने प्रॉपर सीरीज यहाँ लिख दी है। और ये सीरीज मैंने कैसे बनाई है बेटा, ये सीरीज मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में बनाई है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की, और फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे की, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी गामा रे की। तो अब यहाँ पर अगर हमें इनकी वेवलेंथ लिखनी हो, अगर हमें इनकी वेवलेंथ को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, सिंपल सा आइडिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियो वेव। तो बेटा रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप लिखोगे उसके लिए बेटा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको अगर सबसे पहले आपको रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे की वेवलेंथ यहाँ लिखनी है, तो बेटा उसकी ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ट्रिक क्या है मैं लिख रहा हूँ बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गामा रे, सबसे पहले गामा रे, फिर उसके बाद लिखना है एक्स रे, फिर उसके बाद लिखना है यूवी अल्ट्रावायलेट रे, फिर उसके बाद लिखना है विजिबल लाइट, फिर उसके बाद लिखना है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद लिखना है माइक्रोवेव, और फिर उसके बाद लिखना है रेडियो वेव। तो बेटा आप चेक करते हैं कि इन अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आप वेवलेंथ कैसे लिखोगे। तो बेटा जो मैंने यहाँ सीरीज लिखी है, इस सीरीज को ध्यान से देखो बेटा। इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो अगर आप इससे उल्टा आओगे, तो बेटा अगर आप इससे उल्टा आओगे तो चेक करो, यहाँ पर आपको वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी। तो बेटा अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो बेटा यहाँ पर आपको वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी, यहाँ पर आपको वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। तो बेटा अगर ये सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी की है तो बेटा ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की भी हो सकती है। तो बेटा ये सीरीज अगर आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की है तो बेटा ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की भी हो सकती है। तो आप सीरीज पे लिख सकते हो, इफ दिस इज increasing order of frequency then it can be decreasing order of wavelength। तो बेटा ये सीरीज इन दोनों के लिए काम करेगी। तो आप लिख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी यही चलेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यही चलेगा। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो आपको इसी टाइप से लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करते हैं रेडियो वेव की वेवलेंथ आपकी कैसे वेरी करेगी। अभी चेक करते हैं कि रेडियो वेव की वेवलेंथ बेटा कैसे वेरी करेगी। रेडियो वेव की बेटा वेवलेंथ कैसे वेरी करेगी, तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, 10⁻1 to 10⁻4। तो बेटा यहाँ पर 10⁻1, नाउ दिस इज 10⁻3। अब बेटा यहाँ 10⁻3 और यहाँ बेटा आप चेक करो, दिस इज विजिबल लाइट, नाउ दिस इज इंफ्रारेड। ओ बेटा एक मिस्टेक होगी हमसे, हम बीच में माइक्रोवेव को स्किप कर गए हैं, हमें दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा बेटा।
अब चेक करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रेडियो वेव की 10 पावर माइनस 1 से 10 पावर माइनस 4। अब बेटा माइक्रोवेव आएगा 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस 1। अब बेटा इंफ्रारेड आएगा, तो बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 पावर माइनस 3, और इधर हम लिखेंगे बेटा 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, और यहाँ लिखेंगे 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 7। बेटा नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, और बेटा यहाँ पर आएगा UV रेडिएशंस, तो बेटा 10 पावर माइनस 8 आ जाएगा। अब चेक करो बेटा, यहाँ आएगा 10 पावर माइनस 8, और यहाँ आएगा 10 पावर माइनस 11, बेटा यहाँ आएगा 10 पावर माइनस 14, और यहाँ आएगा 10 पावर माइनस 11। तो बेटा सॉरी बेटा तो बेटा इस टाइप से हम वेवलेंथ की सीरीज को प्रॉपर वे से लर्न कर सकते हैं। तो बेटा पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। बेटा इसमें आपको प्रॉपर वे से रेंज गिवन है वेवलेंथ की। आप चेक करो कि रेडियो वेव आपकी, बेटा रेडियो वेव आपकी 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 4 के बीच में बेटा लाई करेगी। तो ये आपकी रेडियो वेव की बेटा वेवलेंथ की रेंज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। देन आफ्टर बेटा माइक्रोवेव, बेटा माइक्रोवेव आपकी 10 पावर माइनस 3 मीटर टू 10 पावर माइनस 1 मीटर तक वेवलेंथ कैरी करेगी। तो बेटा ये वेवलेंथ की रेंज है माइक्रोवेव की, इट इज ऑफ माइक्रोवेव। इसी टाइप से बेटा यहाँ पर इट इज ऑफ रेडियो वेव। तो बेटा इसी टाइप से यहाँ पर इट इज ऑफ इंफ्रारेड। Now this is of visible light. Now this is of visible light. Now this is of UV. Now this is of X-ray. Now this is of गामा रे। तो बेटा आपको इस सीरीज को लर्न कैसे करना है आप चेक कर सकते हो कि बेटा यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 है, तो बेटा यहाँ भी 10 पावर माइनस 1 आ रहा है। आप चेक करो यहाँ 10 पावर माइनस 3 है, तो यहाँ भी 10 पावर माइनस 3 आ रहा है। तो आप चेक करो यहाँ 10 पावर माइनस 7 है, तो बेटा यहाँ भी 10 पावर माइनस 7 आ रहा है। तो बेटा ये वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है। चेक कर लो 10 पावर माइनस 7 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 बेटा अगर विजिबल लाइट में, तो बेटा ये फिगर आपको मिलेगा यूवी रे में भी। तो बेटा इसी टाइप से ये वैल्यू यहाँ आपकी शिफ्ट हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो बेटा, सबसे पहले 10 पावर माइनस 1 आपकी यहाँ शिफ्ट होगी, फिर 10 पावर माइनस 3 आपकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से आप वेवलेंथ की रेंज को बेटा लर्न कर सकते हो। तो बेटा आपके सामने मैंने लिखा है वेवलेंथ की रेंज, आप इसको प्रॉपर वे से बेटा लर्न कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा रे की, और बेटा सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, दैट इज ऑफ रेडियो वेव। तो बेटा ये आपकी सीरीज बनेगी, बेटा ये आपकी सीरीज बनेगी इस टाइप से, दैट इज मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम। तो दिस इज सीरीज ऑफ wavelength in decreasing order. Now this is series of wavelength in decreasing order. Now this is
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो अगर आप रेडियो वेव से जाओगे गामा रे की तरफ, बेटा अगर आप रेडियो वेव से जाओगे गामा रे की तरफ तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा वेवलेंथ का, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा वेवलेंथ का। और अगर आप गामा रे से आओगे रेडियो वेव की तरफ तो बेटा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा वेवलेंथ का, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा वेवलेंथ का। तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा अगर आप गामा से रेडियो वेव में आओगे, और रेडियो वेव से अगर आप जाओगे गामा में तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। और अगर ऊपर से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा सिंपल वे से आपको लर्न करना है। मैं फिर दोबारा से ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली रेंज लर्न करनी है 10⁻⁻1 मीटर टू 10⁻⁻4 मीटर। देन आफ्टर आपको 10⁻⁻1 को ऊपर शिफ्ट कर देना है और फिर यहाँ 10⁻⁻3, फिर बेटा दोबारा से 10⁻⁻3 आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻7। अब बेटा ये वाली वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसी टाइप से ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इसी टाइप से बेटा ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और इसी टाइप से बेटा ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और इस टाइप से बेटा आप इस ऑर्डर को, इस सीरीज को लर्न कर सकते हो। तो बेटा रेडियो वेव कहाँ यूज होती है? बेटा रेडियो वेव आपकी यूज होती है कम्युनिकेशन में। बेटा एफएम के अंदर आपकी रेडियो वेव यूज होती है। बेटा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में आपकी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। तो बेटा कम्युनिकेशन में और ब्रॉडकास्टिंग में आपकी रेडियो वेव यूज होती है। और बेटा रेडियो वेव आपकी कैसे बनती है? रेडियो वेव का बेटा सोर्स है एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर। और बेटा ये यूज किस में आती है? इट इज हाईली यूजफुल इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन। नाउ माइक्रोवेव, बेटा माइक्रोवेव आपकी यूज होती है रडार सिस्टम में, माइक्रोवेव आपकी यूज होती है रडार सिस्टम में। और बेटा माइक्रोवेव आपकी सेंसेशन में भी यूज होती है। बेटा माइक्रोवेव से बेटा सेंसर भी बनते हैं। और बेटा माइक्रोवेव आपकी टेलीकॉम सर्विसेज में भी यूज होती है। तो बेटा माइक्रोवेव के मल्टीपल यूज हैं। और बेटा माइक्रोवेव आपकी प्रोड्यूस कैसे होती है? बेटा माइक्रोवेव आपकी प्रोड्यूस होती है वैक्यूम डायोड से। तो बेटा माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन का सोर्स है वो बेटा वैक्यूम डायोड और गन डायोड और मैग्नेट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन। तो बेटा ये सारे सोर्सेज आपके माइक्रोवेव के हैं प्रोडक्शन के। नाउ इंफ्रारेड, बेटा इंफ्रारेड आपकी रेडिएशंस कहाँ यूज होती हैं? इन हीट थेरेपी। तो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन से हम इंटेंसिव हीट जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा इंफ्रारेड का काम क्या है? टेम्परेचर को राइज करना, अर्थ के टेम्परेचर को राइज करना। तो बेटा इंफ्रारेड आपकी फोटोग्राफी में भी यूज होती है। तो जहाँ ज़्यादा स्मोक होता है, फॉग होता है, वहाँ पर हम इंफ्रारेड रेडिएशन से पिक्चर कैरी करते हैं। तो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस आपकी पिक्चर्स में, फोटोग्राफी में भी यूज होती है। तो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन से टेम्परेचर राइज होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन से बेटा आप फोटोग्राफी के अंदर पिक्चर्स ले सकते हो। जहाँ पर स्मोक है या बहुत ज़्यादा फॉगी स्पेस है तो वहाँ पर आप इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ करके अलग अलग टाइप से पाथ को सर्च कर सकते हो। तो बेटा इंफ्रारेड आपका सर्चिंग में भी यूज़ होता है। और इंफ्रारेड बेटा आपका सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करने में भी यूज़ होता है। तो बेटा इंफ्रारेड के मल्टीपल यूजेस आपको मालूम होने चाहिए। इंफ्रारेड बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इंफ्रारेड आपका मैक्सिमम केसेस में आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि इंफ्रारेड बेटा आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। और इंफ्रारेड बेटा प्रोड्यूस कैसे होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये बेटा प्रोड्यूस होता है बाय हॉट टेम्परेचर बॉडी,
by hot temperature body. Now visible light, beta visible light, it is useful in photography and to view beautiful world. तो बेटा विजिबल लाइट आपकी फोटोग्राफी में यूज होती है, और विजिबल लाइट अगर नहीं होगी तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाओगे। तो बेटा अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में काम करना है तो बेटा एस्ट्रोफिजिक्स में अगर आपको हैवी बॉडीज का मोशन देखना है, उनको टेस्ट करना है, उनको प्रॉपर वे से ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पर विजिबल लाइट बेटा काम आती है। तो अब बेटा विजिबल लाइट के मल्टीपल यूजेस मैंने आपको बता दिए। अब विजिबल लाइट बेटा कैसे आती है। विजिबल लाइट बेटा एमिट होती है। बेटा आपको मालूम है विजिबल लाइट का मीनिंग क्या है, मल्टीपल कलर्स। तो बेटा सनलाइट में आपको मल्टीपल कलर्स मिलते हैं। जब सनलाइट आपकी किसी बॉडी पर फॉल करती है तो बेटा वो बॉडी उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है, और बेटा रिफ्लेक्शन के थ्रू और स्कैटरिंग के थ्रू हमें बेटा अलग अलग कलर विजिबल होते हैं। तो बेटा अगर स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, और अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा फ्रॉम डिफरेंट बॉडी, तो हमें विजिबल लाइट बेटा एक्सपीरियंस या फील नहीं होगी। तो बेटा विजिबल लाइट का मेन सोर्स क्या है, दैट इज स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किस में यूज होती हैं आपको मालूम होगा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काम आती हैं। तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और कहाँ यूज होती है, इन वाटर प्यूरिफायर। Now ultraviolet radiations are useful in LASIK eye surgery. तो बेटा इंफ्रारेड भी बेटा आपकी आई सर्जरी में यूज होती है। तो बेटा अब यहां पर आपको अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। अब ये चेक करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो बेटा ये रेडिएशंस आपकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कैरी करेगा, लाइक टेम्परेचर ऑफ सन, तो बेटा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एमिट करने लगेगा। तो इसी टाइप से बेटा यहाँ पर हमारे पास सन के अलावा किसी और बॉडी के पास ऐसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो बेटा तो आपको माइंड में फिक्स करना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी कब एमिट होती हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। तो बेटा अब यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए हमारे पास सन जैसा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं है, तो हम सन को ही सोर्स एज्यूम करेंगे किसके लिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए। तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी सन से एमिट होती हैं, और बेटा ये ओजोन लेयर को क्रॉस करके सरफेस ऑफ अर्थ पर आती हैं। तो बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का मेन सोर्स क्या है, दैट इज सन। देन आफ्टर एक्सरे, तो बेटा एक्सरे कहाँ यूज होती है, बेटा एक्सरे आपकी डायग्नोज सिस्टम में यूज होती हैं। तो बेटा एक्सरे आपकी डायग्नोज सिस्टम में यूज होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट।
तो हम एक्सरे के थ्रू बेटा, एक्सरे के थ्रू हम बॉडी के स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि बॉडी में कहाँ पर बोन आपकी टूटी हुई है, कहाँ पर बोन में फॉल्ट है। तो बेटा हम बॉडी का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं एक्सरे की हेल्प लेने के बाद। तो बेटा अब यहाँ पर एक्सरे का बेटा और कहाँ क्या यूज़ होता है बेटा, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हमें इंटरनल फॉल्ट फाइंड आउट करना हो, इंटरनल कहीं फ्रैक्चर देखना हो, तो हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। तो बेटा एक्सरे आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो बेटा जब एक्सरे आपकी प्रोड्यूस होगी तो बेटा उसका कोई ना कोई सोर्स भी होगा। तो अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बेटा जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी मेटालिक सब्सटेंस से टकराएंगे, तो बेटा जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी मेटालिक सब्सटेंस से टकराएंगे तो बेटा वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो बेटा वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो कैसे पॉसिबल होता है। जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी मेटालिक शीट से टकराते हैं तो बेटा वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होती है। नंबर 1 यूज़ क्या है बेटा एक्सरे का, डायग्नोस सिस्टम में इसका यूज़ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है बेटा। नंबर 2 इसका यूज़ क्या है कि किसी बहुत हैवी बिल्डिंग के अंदर हमें अगर कहीं फॉल्ट मालूम करना हो कि कहीं क्रैक है, कहीं फ्रैक्चर है, तो बेटा उसके लिए भी हम एक्सरे ट्यूब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गामा रे। तो बेटा गामा रे में क्या होगा, गामा रे आपकी कहाँ यूज़ होती है बेटा, गामा रे आपकी यूज़ होती है बेटा यहाँ आपने ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में लिखा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो बेटा गामा रे आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। यहाँ बेटा ये ठीक कर लो कि यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आपका गामा रे के अंदर आएगा, ये बेटा गलती से मिस्टेक से लिखा गया। तो बेटा गामा रे कहाँ यूज होती है, गामा रे बेटा आपकी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होती है, बेटा गामा रे से हम किसी भी फूड आइटम के अंदर बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, किसी भी फूड आइटम के अंदर बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। तो बेटा गामा रे की हेल्प लेने के बाद हम किसी भी फूड स्टफ के अंदर बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अगर हमें फूड स्टफ को लंबे टाइम तक सिक्योर करके रखना है तो हम गामा रे से उसके अंदर बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, हम उसके अंदर जर्म्स को किल कर सकते हैं। तो बेटा गामा रे का आपको सोर्स क्या मिलेगा, गामा रे का बेटा सोर्स मिलेगा जब कोई न्यूक्लियाई बेटा आपकी हाइयर लेवल से लोअर लेवल में आएगी। तो बेटा जब कोई न्यूक्लियाई बेटा आपकी हाइयर लेवल से लोअर लेवल में आएगी या वो डी एक्साइट होगी तो बेटा वहाँ पर गामा रे प्रोड्यूस होंगी। तो बेटा गामा रे का मेन सोर्स क्या है, व्हेन एवर एनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई comes from higher level to lower level, then there is emission of gamma radiations, तो बेटा गामा रेडिएशंस का सोर्स आपको मालूम चल चुका है कि गामा रेडिएशंस का मेन सोर्स क्या है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस आपकी हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगी और वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से कौन सा टाइप एमिट होगा, वहां पर गामा रेडिएशंस आपकी एमिट होंगी। तो बेटा गामा रेडिएशंस के मैंने आपको यूज़ बता दिए हैं कि क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। तो बेटा गामा रेडिएशंस के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो बेटा ये रेडिएशंस किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को हमें स्टार्ट करना है तो वहाँ पर हम गामा रेडिएशंस की हेल्प लेते हैं बेटा। तो बेटा गामा रेडिएशंस का आपको सोर्स मालूम चल गया, इसका यूज़ मालूम चल गया, और एक्सरे का आपको सोर्स मालूम चल गया, इसका आपको यूज़ मालूम चल गया। इसी टाइप से अल्ट्रावायलेट का बेटा आपको यूज़ मालूम चल गया, इसका सोर्स मालूम चल गया, सोर्स क्या इसका सन है। तो बेटा उसके बाद विजिबल लाइट के अंदर हमें इसका सोर्स मालूम चल गया विजिबल लाइट का, दैट इज एमिटेड फ्रॉम सन एंड नाउ एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट।
और स्कैटरिंग के थ्रू हमें विजिबल लाइट बेटा मिलती है। तो अगर हमें अपना पाथ सर्च करना है तो अगर सनलाइट आपकी स्कैटर्ड नहीं होगी तो बेटा हमें पाथ की सर्चिंग नहीं मिलेगी, हम पाथ को सर्च नहीं कर पाएंगे। तो बेटा उसके बाद हमने स्टडी किया इंफ्रारेड, इसका भी हमें सोर्स और प्रोडक्शन मालूम चल गया। फिर हमने पता किया माइक्रोवेव, इसका भी हमें सोर्स और इसके यूज हमें मालूम चल गए। बेटा माइक्रोवेव आपकी अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा माइक्रोवेव आपके रडार सिस्टम में यूज होती है, और माइक्रोवेव बेटा आपकी टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, इन सब की स्पीड को मालूम करने में भी यूज होती है। तो जो बेटा आप देखते हो क्रिकेट मैचेस के अंदर कि बॉल स्पीड आपकी 148 आ रही है, 158 आ रही है, 160 आ रही है, तो बेटा वहाँ पर जो मशीन काम करती है, वहाँ जो बेटा सेंसर लगे हुए हैं बेटा वो सेंसर माइक्रोवेव रेडिएशंस पर काम करते हैं। तो बेटा वो माइक्रोवेव रेडिएशंस पर काम करते हैं। और बेटा देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड रेडियो वेव। बेटा रेडियो वेव का बहुत मैक्सिमम यूज है कम्युनिकेशन में। तो बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में। तो बेटा रेडियो वेव के मल्टीपल टाइप हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होता है। तो बेटा रेडियो वेव का आपका मल्टीपल यूज है कम्युनिकेशन में। तो बेटा वायरलेस कम्युनिकेशन में आपकी रेडियो वेव चलती है। और बेटा ये एमिट कैसे होती है? थ्रू ऑसिलेटर, थ्रू एलसी ऑसिलेटर। तो बेटा टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर भी आपकी माइक्रोवेव यूज होती है। तो बेटा जो टावर्स पे जो बड़े बड़े ड्रम लगे होते हैं बेटा, वो ड्रम सारे आपके माइक्रोवेव ड्रम होते हैं, वो माइक्रोवेव को काम करते हैं बेटा। तो बेटा वो जो ड्रम आपके टावर्स पे लगे होते हैं वो सारे माइक्रोवेव सिग्नल्स पर काम करते हैं। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे से लर्न कर लो कि ये वेवलेंथ की रेंज आपको कैसे लर्न करनी है, और फिर इनके यूजेस और फिर इनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी आपको लर्न करना है।